हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम पांचवा चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, पांचवा चैप्टर में प्रश्नावली 5.3 कर रहे हैं और इसमें 4 था क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमको पांचवा क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 5.3 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन देखेंगे हम पांचवा। हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए तो आप उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तब आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मैसेज कर दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्व अंतर अंतर होता है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम देखिए सर्वांतर निकालने वाला किए हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, आपको बस समझना है कैसा करना है। ठीक है, देखिए हल करेंगे इसको। बोला है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, यानी कि a बराबर 5 है, और अंतिम पद ए एन बराबर 45 है, और यस एन बराबर 400 है, और हमको यन निकालना है और फिर उसके बाद डी निकालना है। ये दो हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन देखिए 45 है, ए 5 है, एन माइनस 1, डी क्या है आपका, डी यहां से डी निकालना है हमको, एन भी नहीं दिया है, सॉरी, बराबर है 5 को इधर भेजिए, बराबर में एन माइनस इतना डी, ये हो जाएगा 40, होगा 40 बराबर में एन माइनस 1 और 1/डी। एन डी बराबर कर लेते हैं तो 40/n-1 बराबर डी। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला, योग वाला रखते हैं यहाँ से फॉर्मूला। आगे हम योग वाला यस एन बराबर n/2, यहां से कर लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और डी ब्रैकेट में। यहां से हम यस एन बराबर, देखिए यस एन बराबर 400 है, n/2 है, यहां से 2a प्लस n माइनस इतना, d बराबर कितना रखें 40/n-1, ये ब्रैकेट में, देखिए गुणा होगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 40। कितना बचेगा, 40 बच जाएगा, और a का मान तो दिया ही है। क्या देखिए क्या कर लेंगे, तो देखिए यह देखिए 2 है, 2 इधर तिरक गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 800 बराबर में n, फिर उसके बाद ब्रैकेट 2 गुणे 5, क्योंकि a का मान प्रथम पद 5 है, प्लस 40। ठीक है, तो n हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 पंचे 10 प्लस 40, इसको बंद, n बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी कि यहाँ क्या आएगा 50 n
हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। 0 से 0 काट सकते हैं। देखिए यन बराबर रखेंगे 800 बटे 50। 0 0 कैंसिल, काटिए 5 एकम 5, 5 15 15 सॉरी 6 आएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 30 हुआ, 5 छके 30, 16 पाँचे 80। तो यन बराबर कितना आ गया 16 आ गया। यन बराबर यहाँ से 16 आया। देखिए यन बराबर जब 16 आया तो यहाँ पर क्या रखते हैं 16 रख लेते हैं आसानी से। देखिए क्या कर लेंगे, देखिए क्या है डी का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या कर लेंगे कि 40 बटे 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 40 बटे 15 भाग दीजिए। भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा बटे में आएगा। आप इसको 5 से काट कर देख लीजिए कितना 5 से, ठीक है बटे में ही आना चाहिए यह। ठीक है, तो इतना आ गया। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब से, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काटिए। 5 आठ है 5 तिया, ठीक है 8 बटे 3 आ जाएगा, और यन का मान तो 16 आया ही। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर गौर कीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, तो यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, पहले हम, ठीक है सही दिया है, अंतिम पद भी सही दिया है और प्रथम पद भी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहां से हल करेंगे हम। क्या दिया है, ए दिया है आपका 17, ए एन दिया है 350, और यहां से देखिए डी डी दिया है 9, और यन हमको निकालना है और यस यन निकालना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन क्या है 350 है, ए क्या है 17 है, यन हमको निकालना है, डी दिया है 9। ठीक है, देखिए यहां से ऐसा देखिए ना, यन कब रखेंगे। देखिए यन कहां पर रखेंगे, या सॉरी कौन सा मान कहां पर रखेंगे कि यन का वैल्यू फाइंड हो। तो देखिए सारा वैल्यू किसका दिया है, सिर्फ ए एन का दिया। अंतिम पद बराबर का फॉर्मूला जो है उसमें सब पद रखेंगे तो यन का मान निकल रहा है। और देखिए यस यन कब निकलेगा, योग कब निकलेगा, जब सारे दिए रहे यन का मान, डी का मान और ए का मान दिया रहेगा तभी तो निकलेगा योग। तो देखिए यहां से हम यन निकालेंगे, क्या हो जाएगा 17 प्लस 9 यन माइनस 9, 350। इसको इधर लाइए, पहले इसको घटाते हैं, ये माइनस है प्लस है तो हो जाएगा 8 प्लस यन बराबर 350। इसको इधर लाएंगे, 350 माइनस 8 बराबर 9 यन। घटाएंगे, देखिए 350 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर से 4 और 3 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42, 342 बराबर 9 यन। ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि यन का वैल्यू फाइंड करने के लिए 342 भागे 9, 9 देखिए 9 चौके 36 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, 9 तरीके 27, यहाँ से 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 2 9 9 8 72। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए, तो 342 बटे 9 बराबर यन। तो इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 38 यन का मान। यन का मान 38 आया। उसी तरह से योग निकाल लेंगे। योग का फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी तक कितने बार कर चुके हैं तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, ये हम बार बार हम देखिए हम हर एक सवाल में फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि जितने पे बार सवाल लगाइए उतने बार आप फॉर्मूला लिखते जाइए, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहां से तो यस यन बराबर 38 बटे 2, 2 मल्टीप्लाई ए का मान देखिए क्या है 17 है, प्लस यन का मान 38 माइनस 1, डी का मान क्या है आपका 9 है। ठीक है, डी का मान यहां से देखिए 9 दिया है। देखिए अब क्या कर लेंगे हम, 2 से काटते हैं, यस यन बराबर 2 दूनी
2 9, ठीक है, सॉरी एक आएगा, 2 1 जा और 2 9 जा, गुणा करेंगे 2 7 14, 2 1 3, ठीक है, प्लस इसको घटाइए 37 माइनस मल्टीप्लाई मतलब 9, ठीक है, इतना आएगा, कर लेंगे गुणा भाग जो भी है, 9 7 63, 3 86, 9 3 27, 27 27, 3 3 33, 3 4 1 9, यस यन 19, इसको जोड़िए 7 6 3, तो यस यन बराबर, आप गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको गुणा करिए, आपके पास ज़्यादा टाइम हम नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप इसका गुणा कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक गुणा ही आप करते हैं सही सही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आप सही से गुणा करते हैं तो आंसर आंसर तो आएगा ही, कहाँ जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, देखिए गुणा कर लेते हैं यहाँ से, 36719, 9 3 के 9 3 9 7 जा 63, 3 1 6 कैरी, 9 6 के 60, 9 3 के 27 33, 7 6 3, तो 3 7 9 6, 6973, कितना आ जाएगा 6973, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 6973, ये देखिए आंसर आ गया, यही इसका आंसर है, समझिएगा बात को, देखिए यन का मान क्या आया 38, यस एन का मान क्या 6973, ठीक है, तो ये तो हो गया छठवां क्वेश्चन का आंसर, लिखते हैं सातवां क्वेश्चन छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं, तो उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन को आंसर जो सॉल्व किए उसको उतारते रहिए, ठीक है, देखिए आप साथ साथ क्वेश्चन को लिख रहे हैं अगर रफ में, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो लिखना शुरू कीजिए, और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आप हल करते हैं साथ साथ, या फिर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को बंद कीजिए, फिर उसके बाद लगाइए, फिर उसके बाद नहीं समझा तो फिर देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन सातवां यहां से क्या दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 100, देखिए यहां से हमको क्या निकालना है, बोला है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें d बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है, ठीक है, 149 है, देखिए इसमें हमको क्या क्या करना है, हमको क्या निकालना है, निकालना तो हमको 22वां पद, प्रथम 22वां पदों का योग, देखिए प्रथम 22वां पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देखिएगा, हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको भी यहां से देख लेंगे, देखिए हल करते हैं, देखिए यहां से हमको डी दिया है 7, 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, यानी कि यस 22, ये हमको ज्ञात करना है, और 22वां पद दिया है यानी कि ए 22 बराबर कितना दिया 149, यानी कि इसका यानी कि n का वैल्यू क्या है 22 है, समझ गया बात को, तो हम और योग का फॉर्मूला क्या है प्रथम 22वां पदों का, तो
एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस अंतिम पद, ए प्लस अंतिम पद। और हमको यहाँ से देखिए 22वां पद दे दिया है, अंतिम पद भी दे दिया है यहाँ से देखिए, यानी कि ए एन भी दे दिया है, 22वां पद दे दिया है, तो हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना है देखिए, ए 22 बराबर ए का मान हमको निकालना है 22 माइनस 1 और डी का मान क्या है 7 है। ठीक है, ए 22 क्या दिया है 149। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से 21 होगा, 21 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस ए बराबर 149, तो 1 माइनस 147 बराबर ए। तो ए का मान क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 बचेगा, ए का मान क्या जाएगा 2 आएगा, ए का मान यहाँ से 2 आया, देखिए ए का मान 2 आया, तो यस 22 बटे 2, ए का मान यहाँ से 2 आया है, प्लस ये यल है, यल को हम क्या लेंगे, यल को अंतिम पद के बराबर लेंगे। ठीक है, यल को हम अंतिम पद के बराबर लेंगे, तो यस 22 बराबर 11, यह देखिए ये 11 हो गया, यहाँ से हम क्या रख लेंगे 149, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा कीजिए, आपके पास से 30 सेकंड है, गुणा कीजिए, हम आगे लिखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इतना कीजिए, हम आप इसका तब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लास्ट है स्टेप है, तो आप गुणा तो खुद से भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने मन से, बाद में हम गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसका योग कितना जाएगा, कर लेते हैं इसको गुणा, कितना जाएगा 151 तो 11, तो 151 तो 1661, तो 1661 आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया 1661 आ गया, इसका क्या आ गया योग आ गया। ये तो 7वां क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन किस तरह का है उसको भी देख लेंगे, 8वां क्वेश्चन इतना ही बड़ा है तो उसको भी हम पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको आंसर उतारिए, हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। क्या लिखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तीसरे दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितना है 4 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद क्या है 4 और 18 है, प्रथम पद दिया नहीं है यहां से। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे, क्या दिया दूसरा और तीसरा पद दे दिया है, पद क्या है 4 और 18 है, तो पहले हम तो ए का मान और डी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है ए 51 का योग निकालना है, इनका मतलब प्रथम योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, यहां देखिए A2 कितना दिया है 4 दिया है ना, A2 कितना है 4 है, फॉर्मूला क्या है तो A प्लस 2 माइनस 1 और D, A2 क्या है 4 है, तो A प्लस D, ये फर्स्ट समीकरण लीजिए, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, 4 लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट समीकरण यहां से ले लिया, आगे देखिए क्या करेंगे, तीसरा पद
तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो ए 8 दिया है, A प्लस 2D, ये समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, तो 4 बराबर A प्लस डी, 8 बराबर A माइनस प्लस 2D, माइनस 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 घटाएंगे, -4 बराबर D, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, D बराबर 4 आ गया, D का मान उठाकर इसमें रख लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि 4 बराबर A प्लस 4, ठीक है, 1, हाँ, तो A बराबर क्या जाएगा, A बराबर तो ये तो 0 आ गया जी, A बराबर 0 आ गया। ठीक है, A बराबर 0 आ गया, हमको निकालना पड़ेगा अंतिम पद। देखिए अंतिम पद क्या है, हमको क्या निकालना है, प्रथम 51 पदों का योग। तो हम पहले 51 पद निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 51वां पद निकालेंगे तब ना चलेगा पता, क्योंकि तीसरा और प्रथम पद तो पता था, तो यहाँ से ए निकल गया, ए यहाँ पर 0 आ गया, 0 आएगा। ठीक है, जितना इतना तो सही लगा है। देखिए आगे हम चलते हैं, इसके आगे क्या है उसको भी हम तो देखेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ए एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो ए 51 बराबर 0 प्लस 51 माइनस 1, और डी का मान क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 4, तो देखिए ए 51, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 200 यह आ गया। ठीक है, तो ए 51 हो जाएगा, ठीक है, अंतिम पद हो जाएगा इसका अंतिम पद। और इसी का पूछा योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो यश प्रथम प्रथम 51 पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n बटे 2 a प्लस अंतिम पद, अंतिम पद को यहाँ यल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यश 51 बराबर 51 बटे 2, a का मान 0 है, ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कर लेंगे, यश 51 बराबर 51 बटे 2, ये हो जाएगा 200, इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, इसको काटने पर कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 सेकेंड, सही है। अंतिम पद 4 पंचे 20, 51, 51वां पद है ना, इक्यावन पदों का योग, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अरे बाप रे, यहाँ देखिए 14 है, क्वेश्चन में 14 दिया है, तभी कहें मिस्टेक कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ हो जाएगा 14, जब इसको देखिए तभी कहें 0 कहाँ से आ रहा है, प्रथम पद 0 आ गया, फिर भी लगाया लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, ये तो 14 हो गया, अब तो ये बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक है, हाँ, तीसरा प्रथम, ठीक है, ये आ गया, ये 18 है ना, हम 8 रख रहे हैं, पता नहीं क्यों। 18 है तो माइनस का कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, ये भी, लेकिन बातें तो एक ही है, 14 रखे हैं, माइनस का 4 ही बच रहा है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं आएगा ना, जब यहाँ पर देखिए ए माइनस माइनस 4 आ गया, यहाँ 4 रखेंगे, जब इधर आया तो घटेगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ए बराबर यहाँ 10 आया, यहाँ पर आप क्या रखिए, ए बराबर 10, यहाँ पर 10 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा ए प्लस में, इसको गुणा कर देंगे तो 200, 200 में जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा।
210 हुआ, तो यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, 10 है, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 210। क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, 210 में से फिर 210, देखिए 210, सॉरी, हाँ ठीक है, 210 में 210 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 220, इतना आएगा, इतना है, इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसको इसमें भाग, इसको इसको काट देंगे तो 51 गुणे 110, तो गुणा कर दीजिए, यहाँ से हम जो गुणा करेंगे तो 151 110, तो 011 055, तो यहाँ से 016165, तो यहाँ से यस यस 51 कितना जाएगा, 5610, यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5610, यही इसका आंसर है। ठीक है, तभी क्या है सही से लग क्यों नहीं रहा है, ए का मान 0 क्यों आ रहा है, ए का मान देखिए 0 देता नहीं, देगा नहीं, हम सोचे कि आ जाएगा लेकिन नहीं आया, तो हम फिर से देखे तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो अभी क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ, उसको हम लिख कर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब से। ठीक है,